नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल मैथ्स विद अमर में। इस वीडियो में हम क्लास 10th का मिशन गणित का दिनांक 18 जुलाई 2025 का वर्कशीट लेकर के उपस्थित हो। इसमें हमारा आज का टॉपिक है दो चर में रैखिक समीकरण योग ग्राफीय विधि। हम पिछली वर्कशीट में भी इस ग्राफीय विधि सीखे थे। आइए इसमें भी देखें ग्राफीय विधि। दिए गए समीकरण योग का ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करना। 2x प्लस 5y इक्वल टू 12 है। 2x प्लस 5y इक्वल टू 7। आप एक बार ग्राफीय विधि हल करने से पहले एक बार आप जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा उस पर भी विचार जरूर कर लें। सबसे पहले a1/a2 और b1/b2 और c1/c2, इससे आपको किस तरफ जाना है ये भी पता चल जाएगा। और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 2/2 और यहाँ पे 5/5, यहाँ पे 12/7। क्या एक जैसा ये कट करके तो 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, तो यानी a1/a2 बराबर है b1/b2 के, बराबर नहीं है c1/c2 के। तो इस तरह से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो होगा ये होगा समांतर रेखा, पैरेलल लाइन। अब ये आपको जानकारी हो गई। अब चलिए इसको सवाल की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसके लिए भी आपको पेंसिल पैमाना ग्राफ पेपर चाहिए। अब जैसे 2x प्लस 5y इक्वल टू 12, तो x के पदों में अब इसको सॉल्व करते हैं। हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये जो सब्स्टिट्यूटिंग मेथड की तरह ही यहाँ भी हम इसको यूज कर सकते हैं। देखिए 2x प्लस 5y इक्वल टू 12 है। तो इसमें हम सबसे पहले 2x को इधर रखें, बराबर में 12 माइनस 5y हो गया। अब x को y के पदों में हमने लिख लिया माइनस 5y अपॉन में 2। अब x की RHS जो है आपको दो वैल्यू चाहिए कम से कम। RHS में वैल्यू रखते जाएं और LHS का मान आ जाएगा। पहले 0, यहाँ पे y का मान हम बारी बारी से y बराबर में y का मान हम 0, 1, 2, 3 इस तरह से रखते जाएंगे और होल नंबर कोशिश करें जो कि फ्रैक्शन में ना आए। तो यहाँ पे जब हम 0 रखते हैं, y बराबर में 0 रखते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये 12/2। तो x बराबर हो जाएगा 12 माइनस 0/2 यानी 12/2, ये हो गया 6। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसकी वैल्यू 0 है, तो दूसरे के वैल्यू x की वैल्यू 6 आ गया। कोशिश करें 10 से ज्यादा ना जाए। अब y की वैल्यू हमने निकाल लिया, एक वैल्यू तो आ गया। अब देखिए 2 है, डिनोमिनेटर में 2 है, तो 2 का ही गैप रखे। y की वैल्यू हमारे RHS में 2 का ही गैप रखे, तो अगला या तो 2 होगा प्लस का या 2 माइनस का। यानी 0 हमने लिया था तो होल नंबर हो गया, तो 2 का गैप रखेंगे तो 2 लेंगे, तो ये होल नंबर ही आएगा। तब आपको दोबारा प्रयास मतलब ट्रायल एंड एरर में भटकना ना पड़ेगा। तो x बराबर हो जाएगा 12 माइनस 2 इंटू 5 इंटू 2 अपॉन में 2। तो ये 12 में से 10 गया तो 2/2 यानी 1 हो गया। तो यहाँ पे 1 आ गया। दो वैल्यूज। अब तीसरा भी वैल्यू आप निकालना चाहते हो तो इसमें 2 प्लस कर दीजिए, तो ये 4 हो जाएगा। अब x बराबर 4 रखेंगे, y बराबर 4 रखेंगे, तो x बराबर हो जाएगा 12 माइनस 5 गुने 4 बट्टे में 2, तो 5 के 20 होता है। तो माइनस 20 तो ये माइनस 8/2 यानी माइनस 4 हो जाएगा। यानी ये वैल्यू माइनस 4 हो गया। आप ये 3 वैल्यू इसमें देखिए, ये वैल्यू और ये वैल्यू का इसमें भी बनाया गया है। अब इसी तरह दूसरा इक्वेशन लेते हैं। दूसरा इक्वेशन था आपके पास 2x प्लस 5y इक्वल टू 7। तो इसको भी x को y के पदों में लिख लीजिए। 2x मतलब x की वैल्यू y टर्म में लिखिए, जो सब्स्टिट्यूटिंग में भी इसका काम आता है। 7 माइनस ये 5y। अब x की वैल्यू क्या हो जाएगा, 7 माइनस 5y अपॉन में 2। बारी बारी से y की वैल्यू रखते जाइए, x की वैल्यू निकलता जाएगा। इसमें भी हमें दो वैल्यू चाहिए, तो x और y। पहले y की वैल्यू 0 रखा हमने, तो ये 7/2 हो जाएगा, नहीं कटेगा। 1 रखा तो x बराबर में y बराबर में 1 रखने पर ये कट जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 7 माइनस 5/2 यानी ये
ये 2/2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये भी 1। अब हमने कहा कि इतने का ही गैप रखिए, तो जो 2 है इसमें का ही इसमें गैप रखेंगे तो 3 होगा। तो y की x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x बराबर हो जाएगा 7 माइनस 5 × 3/2, 7 3 जा 15, तो 15 होता है ये हो जाएगा -8/2 यानी -4। ये आपके आगे वैल्यू x बराबर 1 1, और ये इसमें भी यही लिया गया है। अब इसको लेकर के ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है। ग्राफ पे रिप्रेजेंट करने के लिए देखिए जो जो वैल्यू आए हैं, पहला जैसे ये हमारे पास पहले इक्वेशन में 1/2 1 और 2 था, 1 और 2 और -4 और 4, -4 और 4 इस दोनों को मिलाते, और हमारे पास एक और था x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू सॉरी x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू y की वैल्यू 0 और x की वैल्यू 6 था। तो यहाँ पे भी 0 और x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 6। तीसरा पॉइंट था हमारे पास x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 0। तो ये देखिए इसी लाइन पर इसी लाइन पर वापस ये जाएगा, इसको आगे जब हम बढ़ाएंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये 0 और 6 पे ही जाएगा। तो इस तरह से ये एक बन गया, और इस पे आप उसका नाम डाल सकते हैं। इसी तरह दूसरे का भी आप मार्क करके वो कर सकते हैं, और ये उसका नाम यहाँ पे इक्वेशन का नाम डालेंगे। अब क्या देखते हैं, क्योंकि दोनों में ये जो है डिफरेंस बराबर का है, यानी ये कभी नहीं मिल रहा है। तो कभी नहीं मिल रहा है ये, क्योंकि ये दो रेखाएं एक दूसरे के समांतर है, अतः दिए गए समीकरणों का कोई हल नहीं है। अर्थात ये x और y के लिए कोई भी उभयनिष्ठ मान ज्ञात नहीं किया जा सकता है। यानी टू लाइन्स आर पैरेलल ईच अदर, सो द पेयर ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। इट मीन्स वी कैन नॉट फाइंड एनी कॉमन वैल्यू ऑफ x एंड y। आइए क्वेश्चन ऑफ द डे के तहत आज के सवाल दिए गए हैं। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे दिया हुआ है, इसका ग्राफ ये विधि से हल निकालना है। तो सबसे पहले देखिए, हमने कहा जो कि कई बार इसका यूज आता है। तो देखिए a1/a2 यदि निकालते हैं तो क्या होगा, 6/2, ये कट करके हो गया 3। और b1/b2 निकालते हैं तो ये हो जाएगा -3/(-1), यानी ये भी कट करके हो गया 3। c1/c2 निकालते हैं तो ये 10/9, ये बराबर नहीं है। तो इस तरह से हम देखते हैं a1/a2 बराबर है b1/b2 के, लेकिन c1/c2 के बराबर नहीं है। तो इसमें भी पैरेलल लाइन ही होगा। आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखिए आपके पास 6x - 3y = हो जाएगा -10। तो 6x बराबर हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 3y और -10। x बराबर में हो जाएगा 3y - 10/6। अब इसमें यदि आप वैल्यू रखते हैं, कभी भी कुछ भी वैल्यू रखेंगे तो ये फ्रैक्शन में ही आएगा। यहाँ पे आपको दिक्कत आएगी। कुछ ऐसे भी समीकरण होते हैं जो हमेशा फ्रैक्शन में ही आता है और होल नंबर में आना मुश्किल है। तो इससे बचने के लिए आप इसको थोड़ा सा देखिए 1/2 या 1/3 इस तरह से कुछ कोशिश करें, जो कि कम से कम इसमें 2 वैल्यू निकाल लें, या पहले इसको सॉल्व कर लें। तो 2x बराबर में हो जाएगा y - 9, तो x बराबर में हो जाएगा y - 9/2। इस तरह से हम देखते हैं y - 9/2 हो गया। हम RHS का मान रखें 0 1 2 3 तो रखेंगे, तो x का वैल्यू 0 रखेंगे तो 9/2 नहीं रखेंगे। x का वैल्यू 1 रखें, सॉरी y का वैल्यू 1 रखें, y बराबर में 1, x बराबर में क्या हो जाएगा -9 और 1 चला जाएगा तो -8/2 यानी -4। तो x और y यहाँ पे -4, y की वैल्यू 1 आया।
तो अब दूसरा रखते हैं, जितने का डिफरेंस है उतने का ही अंतर रखते हैं। दूसरा 3 रखते हैं, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगा 3 में से ये 9 में से 3 जाएगा तो -6 -6/2 यानी -3 हो जाएगा। ये हो गया -3। ये आपके वैल्यू इसके आ गए। अब जिसका नहीं आ रहा था तो y की वैल्यू 1 रख करके देखें। y की वैल्यू 1 रख करके देखें तो क्या हो जाता है, x की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो कम से कम 2 वैल्यू आपको चाहिए। y की वैल्यू 1 रख करके देखें तो x बराबर हो जाएगा 3 माइनस 10/6 यानी ये हो जाएगा -7/6। और y की वैल्यू 3 रख करके देखें, y बराबर में 3 रख करके देखें तो x बराबर में हो जाएगा 3 माइनस 10 3 तिया 9, 9 माइनस 10/3 10/6 यानी 1/6। अब या तो ये रख लीजिए, नहीं तो x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 0 रख करके आप भी उस तरह से कर सकते हैं। पुट x बराबर, देखिए ये कभी भी ये पूरी तरह से कटने वाला नंबर कभी प्राप्त नहीं होगा। तो x बराबर में 0 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, x बराबर में 0 तो ये हो जाएगा ये 0 -3y +10 इजकल टू 0 यानी ये 3y -3y इजकल टू हो जाएगा -10 तो y इजकल टू हो जाएगा 10/3। और पुट x इजकल टू y इजकल टू 0, y इजकल टू 0 रख ले तो क्या हो जाएगा, ये x बराबर हो जाएगा 6x बराबर में हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ये उधर चला जाएगा तो -10 हो जाएगा तो x की वैल्यू हो जाएगा -10/6 यानी ये हो जाएगा -5/3। तो x की वैल्यू 0 रखा तो y की वैल्यू आ गया, इसको फिर से लिख लेते हैं। x की वैल्यू 0 रखा तो y की वैल्यू 10/3 आया था, और ये आया था x की वैल्यू आपने रखा था y की वैल्यू 0 रखा था तो x की वैल्यू -5/3 आया, -5/3 आया। और था। अब इसको लेकर के, इसको करने के लिए बच्चों ग्राफ पे देखिए, ये 3 दर्शाने के लिए आप ऐसा कर सकते हैं। जैसे देखिए हमने ये लिया है सब में 3-3 का गैप ले लिया है तो ये 0 1 -1/3 -2/3 -1, इस तरह से हम एक्सपेंडेड फॉर्म में ले लिया। यहाँ पे अब देखिए -4 है। अब हम यहाँ से देखते हैं क्या क्या वैल्यू है। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 10/3 है तो y की वैल्यू 10/3 है, y की वैल्यू 10/3 है और x की वैल्यू 0 है। तो ये हो गया x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 10/3। और दूसरा है y की वैल्यू 0 और x की वैल्यू -5/3, y की वैल्यू 0 और -5/3। ये इसको मिलाते हुए हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो देखिए दूसरा कलर हम बोल्ड कलर थोड़ा सा ले लेते हैं, जिससे यहाँ से हमने इसको ये है -5/3, इससे मिलाते हुए लाइन खींचेंगे। इसको सही कर लीजिए।
कुछ इस तरह से बनेगा। इस पे आप इक्वेशन का नाम लिख देंगे। यहाँ पे हो गया एक्स की वैल्यू, यहाँ पे एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 0 और एक्स की वैल्यू -5/3 और 0, ये हो गया। इसको मिलाते हुए हमने लाइन ड्रॉ कर लिया। अब दूसरा जो था हमारे पास एक्स की वैल्यू -4, वाई की वैल्यू 1, तो एक्स की वैल्यू -4 यहाँ पे है और वाई की वैल्यू 1, तो ये हुआ एक्स की वैल्यू -4 और 1, और दूसरा है एक्स की वैल्यू -3, वाई की वैल्यू 3, तो एक्स की वैल्यू -3 और वाई की वैल्यू 3 जो है ये एक्स की वैल्यू -3 और वाई की वैल्यू 3, तो एक्स की वैल्यू -3 ये है और वाई की वैल्यू 3 ये है। तो इसको मिलाते हुए लाइन खींचेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह से फिगर आएगा जो कभी एक दूसरे से मिलेगा नहीं। तो यहाँ पे इस दोनों इक्वेशन का नाम लिख दीजिएगा। और ये क्या हुआ, ये इसका नो सॉल्यूशन है, ये समांतर रेखा है, एक दूसरे से कहीं नहीं टकराती है, तो इसमें कोई हल नहीं, नो सॉल्यूशन। उम्मीद है समझ में आओगा। अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। धन्यवाद।